हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी को बरूथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है, जो कि 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। कहा जाता है कि बरूथनी एकादशी के करने से सभी दुख पाप कष्ट मिट जाते हैं। जो भी मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी बुरे कर्म, अनजाने में किए हुए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। बरूथनी एकादशी को करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का फल मिलता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय 10 लाख कई लाख स्वर्ण दान करने के बराबर एकमात्र बरूथनी एकादशी करने का फल मिलता है। सभी दानों से अन्नदान श्रेष्ठ दान है कहा जाता है। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत करने से सभी दान से अधिक महत्व और पुण्य मिलता है। इस एकादशी को करने से कहा जाता है कि बरूथनी एकादशी करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अनजाने में पाप हो गए हैं उससे भी मुक्ति मिलती है और शरीर के रोगों से कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए हम लोग बरूथनी एकादशी की कथा का गुणगान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक नगर था और वह नर्मदा नदी के किनारे एक नगर था जिसके राजा मानधाता थे। बहुत ही गुण से भरपूर थे वो राजा और प्रजा की भलाई करते थे, साथ में वो तपस्या में भी लीन रहते थे। एक बार मानधाता राजा तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो एक भालू आया और उनके पैरों को चबाता रहा। चबाते चबाते पैर को चबाते चबाते वह भालू राजा को जंगल में लेकर गया। इस प्रकार राजा तपस्या में लीन रहे और भगवान विष्णु ये चीज देख रहे थे। वह इतनी तपस्या में लीन था कि उसे कुछ पता नहीं चला और जंगल में चला गया। इस प्रकार विष्णु भगवान देख रहे थे, तो विष्णु भगवान प्रकट हुए, उसके तपस्या से खुश हो गए और प्रकट हुए और भालू को वहीं मार गिराया। मगर जो मानधाता राजा थे, जब अपने पैरों का हाल देखे तो बहुत डर गए, बहुत परेशान हो गए और भगवान हरि से गुणगान करने लगे कि प्रभु आप ही कुछ उपाय करिए, कुछ उपाय बताइए प्रभु, जो मेरे पैर का हाल ये क्या हो गया है। इस प्रकार हरि जी ने उपाय बताया कि जब बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, बरूथनी एकादशी, उस दिन मेरा व्रत, एकादशी का व्रत विधि विधान से करना और वराह अवतार की पूजा विधि विधान से करना। जो मेरा अवतार वराह अवतार है उस अवतार की पूजा विधि विधान से करना और अपने कर्मों को अच्छे रखना और साथ में सभी का भला करना। इस प्रकार तुम्हारे जो पैर हैं पहले जैसे हो जाएंगे। राजा ने बहुत ही अच्छे से विधि विधान से वराह अवतार की पूजा की, वराह अवतार की मूर्ति का पूजा किया, वराह अवतार के रूप में विष्णु जी का गुणगान किया और एकादशी व्रत धारण किया। इस प्रकार विष्णु जी की कृपा से, श्री हरि जी की कृपा से उसके पैर बरूथनी एकादशी करने से उसके पैर पहले के जैसे अच्छे हो गए और वह अंत में सुख को भोगता हुआ स्वर्ग पहुंच गया। इस प्रकार बरूथनी एकादशी बहुत ही अधिक फलदायी है। कहा जाता है कि शरीर के रोग कष्ट को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक महत्व है बरूथनी एकादशी का। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है हमारे हिंदू धर्म में। तो जो एकादशी बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु जी के अवतार वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार जिन मनुष्य को भी शरीर में कष्ट है उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके सभी रोग दुख कष्ट शारीरिक पीड़ा सभी दूर हो जाते हैं इस व्रत को करने से। और एकादशी के दिन कुछ नियम अपनाना चाहिए, जैसे सुबह सवेरे जगें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि जी का लक्ष्मी जी के साथ गुणगान करें, पीले पुष्प अर्पित करें और उस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, क्योंकि श्री हरि जी की प्रिय मानी जाती हैं तुलसी जी। और एकादशी का व्रत नहीं भी धारण कर सकते हैं जो लोग, वो लोग मांस मदिरा से दूर रहें, चावल ना खाएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें और सबके लिए अच्छा सोचें और ईश्वर का गुणगान करें।
कुछ नहीं तो दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जब भी ध्यान में आए उनको ध्यान कर लें। अगर फुर्सत नहीं है तो अपने काम करते हुए भी उनका नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण, इस तरह से अपना दिनचर्या को व्यतीत करें नाम का कीर्तन के साथ। तो बरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष सभी का जीवन सुखमय बनाएं। राधे राधे सभी को।